Hi Soul family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. So guys, आज का topic of the reading is what is your soulmate going to be like? किस तरह का soulmate होगा आपका? पर्सनैलिटी ट्रेट्स थोड़े बहुत बताऊंगी मैं आपको, ताकि जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से टकराए आए दिखे जो भी है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो कि क्या चल रहा है. सो लेट्स सी कि हु विल या व्हाट विल योर सोलमेट बी लाइक. ठीक है, क्या होगा, किस तरह का होगा आपका सोलमेट, व्हाट विल योर सोलमेट बी लाइक. ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नजरों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग्स. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है. यू कैन मैसेज मी ओवर देयर एंड आई विल कैटर टू यू. आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं. लेट्स सी कि व्हाट विल योर सोलमेट बी लाइक, किस तरह का सोलमेट होगा आपका. लेट्स सी. Five of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Two of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Ace of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. We have the Two of Wands, Libra, Gemini, Leo, Sagittarius, Aries. We have the Judgment, Libra की energy strong. King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. What will your soulmate be like? किस तरह का soulmate होगा आपका? Knight of Wands, Leo, Sagittarius, Aries. We have the Six of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. We have the Nine of Wands, Leo, Sagittarius, Aries. The Three of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. And the Knight of Swords. बहुत सारे नाइट्स आ रहे हैं. आई थिंक एक मिनट, एक दो तो है, हाँ दो ही है. नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नहीं है, थ्री है. ओके, एनीवेज लेट्स सी कि किस तरह का पर्सन होगा जो आपकी तरफ आ रहा है, किस तरह का पर्सन है जो आपकी तरफ. who is what is your soulmate, sorry question भूल गई. what who is what is your soulmate going to be like? What is your soulmate going to be like? Six of Wands, Leo, Sagittarius, Aries. And King of Wands, Leo, Sagittarius, Aries. ओके, सो आई थिंक कि आपका जो पर्सन होगा, जो ब्यूटीफुल एनर्जी एम्परर, ठीक है, जो भी आपका पर्सन होगा, जो भी आपका सोलमेट होगा, पहले तो आई थिंक आपकी एक फ्रेंडशिप तरीके से बातचीत शुरू होगी इस पर्सन के साथ. एक दूसरे के सराउंडिंग्स में रह के भी आई फील कि एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं आप लोग. अगर आप मेल हैं कि फीमेल हैं, डजेंट मैटर, बट सामने होते हुए भी एक्सेप्टेंस लैक करेगा शायद कोई पर्सन. बहुत टाइम एक दूसरे को जानते होंगे, लेकिन कोई ना कोई है जो मुंह फेर के बैठा हुआ होगा, या कोई ना कोई है जो कि एफर्ट डालने से डरता होगा, या एफर्ट्स इस सिचुएशन में इन्वेस्ट करने से डरता होगा या डरती होगी. एंड एक स्प्लिट एनर्जी हो रही होगी कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बात करूं कि नहीं करूं, ऐसी वाली एनर्जी आ रही होगी, कैफियत आ रही होगी. रास्ता पर्सन सामने होने के बावजूद बहुत ही चीज़ें जो है वो दिखाई नहीं देंगी, या सिचुएशन दिखाई नहीं देगी, या ऐसा लगेगा कि एक पॉइंट पे कि यार ये शायद मेरे कैलिबर का नहीं है, ये तो शायद बहुत अकड़ू है, ये तो शायद बहुत ज़्यादा स्टकअप है, शायद इसके साथ बनेगी नहीं, शायद इसके साथ हो सकता है कि मामलात ना चलें, और ये तो मेरे टाइप का ही नहीं है. बेसिकली व्हाट आई एम हियरिंग, ठीक है. शायद ये पर्सन जो भी आपका सोलमेट होगा, इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल ही इज गोइंग टू बी अ लिटिल डिफरेंट देन द काइंड ऑफ मैन और वुमेन यू डेटेड. तो बिल्कुल एक अलग किस्म की पर्सनालिटी होगी. जिस तरह के लोग आप पास में डेट कर चुके हैं, या शादी कर चुके हैं, या रह चुके हैं, जो भी सिचुएशन है, तो बिल्कुल ही उससे मुख्तलिफ होगा. तो आपको थोड़ा सा एक डाउट होगा, या एक क्वेश्चन मार्क आएगा आपके दिल में, और आप सोचेंगे यार ये वाकई ये है मेरा सोलमेट. कंफ्यूज होंगे. ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि आपने अपने सोलमेट को देखा और आपके दिल में फुल गिटार बजना शुरू हो गई और तितलियां उड़ना शुरू हो गई, और आपने कहा यार यही है, यही है. आई थिंक आपको रियलाइज करने में ना थोड़ा टाइम लगेगा, पिक करने में कि यार ये पर्सन है, थोड़ा टाइम लगेगा. ये पर्सनालिटी जो है बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सनालिटी है. काम पे इनका बहुत अच्छा फोकस है, काम पे, पेंटिकल्स पे, पैसों पे बहुत अच्छा एक फोकस है इस पर्सन का, ठीक है.
फैमिली भी बहुत अच्छे से बना के रखने वाला ये पर्सन है, मेल हो के फीमेल हो डजेंट मैटर, लेकिन एक बैलेंस सिचुएशन रहती है, जैसे कि फैमिली में प्रायोरिटीज इनकी घर वाले हैं सबसे ज़्यादा से ये घर के मामलात में, और ऑफिस में बहुत केयरिंग लविंग, मतलब केयरिंग लविंग तो नहीं, मतलब एक प्रैक्टिकल पर्सन है, ठीक है, और घर में बहुत केयरिंग बहुत लविंग, और ऑफिस स्पेस में बहुत प्रैक्टिकल, बहुत मोटिवेशनल लीडरशिप क्वालिटीज़ हो सकती हैं इस पर्सन की, जो काम करते हैं बहुत तजर्बे के साथ करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, बयान अच्छे तरीके से करते हैं, तो मतलब बैलेंस चीज़ों को लेके चल सकते हैं, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि इनको कुकिंग शुकिंग का शौक हो, मेल हो कि फीमेल हो डजेंट मैटर, कुकिंग और खाना बनाने का भी बड़ा शौक है, कुछ बेकिंग करने का शौक हो सकता है, शायद अपनी कोई बेकरी आइटम्स कुक करते हों, कुछ कपकेक्स बनाते हों, कुछ चीज़ें बनाती हों, टेक इट हाउ इट रेजोनेट, सही है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, बट इस पर्सन को वैसे भी मेल हो कि फीमेल हो, अपनी बेगम या हस्बैंड के लिए खाना बनाने का बड़ा शौक है, म्यूजिकल हो सकता है, मौसीकी का बहुत शौक हो सकता है इस पर्सन को, आई एम पिकिंग अप के थोड़े पुराने ज़माने के गाने, थोड़े यहाँ पर भी थोड़ा डीजे टाइप स्टाइल आ रहा है, म्यूजिशियन भी हो सकता है पर्सन, वरना मौसीकी सुनने का बड़ा शौक है, मतलब जाके कवालियाँ सुनते होंगे या यू नो सुनती होंगी, या वैसे भी अगर नहीं भी जाते होंगे कहीं या कहीं, तो फ़ोन पे भी आजकल आपका स्पॉटिफाई है, आपका यूट्यूब है, आप उस पर भी मौसीकियाँ सुन सकते हैं आराम से, बट इनको बहुत डीप गाने पसंद हैं, ये कहने का मकसद है, ठीक है। लेट्स सी के what will your soulmate be like, what is your soulmate going to be like, the devil, wow, four of wands, Leo, Sagittarius, Aries, and the six of cups, Cancer, Scorpio, Pisces, तो इनके कुछ पास्ट में बहुत बैड एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, आई फील कि या तो रिलेशनशिप बनते बनते टूट गया, या तो शादी टूट गई, या तो कुछ तो हुआ है इनकी लाइफ में इनके पास्ट से रिलेटेड, जिसमें या तो ये दिल के हाथों बहुत मजबूर थे, या घर वालों के हाथों बहुत मजबूर थे, और वो टाइम पीरियड ऐसा निकला इनका जिसमें इनकी पूरी दुनिया बदल गई, पूरा रिलेशनशिप बॉन्ड टूट गया, जो घर इन्होंने बनाया था वो सब ख़त्म हो गया, क्योंकि रिलेशनशिप वर्क नहीं किया, एंड हो सकता है इस पर्सन का बहुत ही कोई डीप डार्क पास्ट हो, लेकिन वो तो आपको जब आप इनसे कम्युनिकेट करेंगे तो ही आपको पता चलेगा। बहुत केज्ड रह सकते हैं, लोगों ने बहुत मिसयूज़ या अब्यूज़ किया होगा इस पर्सन को, एंड दिल के बहुत साफ हैं, औरत हो कि मर्द हो डजेंट मैटर, बट पास्ट बहुत बहुत हैवी पास्ट है, सो ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन इस पर्सन का पर्टिकुलरली जो आपका सोलमेट है उसका बहुत ही कोई दर्दनाक पास्ट है, एंड आप जब इनसे इंटरेक्ट करेंगे तो आप एक पॉइंट तक जब थोड़ा दूरी इख्तियार करेंगे, लेकिन जब दोस्ती मिल जाएगी या दोस्ती कोई मतलब दोस्ती फॉर्म हो जाएगी तो फिर यू विल बी इन या वरेवर इनसेसरेबल, ठीक है, मतलब कि जो अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और यू विल बी टू अटैच्ड विद ईच अदर, ठीक है। सिक्स ऑफ कप्स बहुत फैमिली ओरिएंटेड, फैमिली डायनामिक्स काइंड ऑफ अ पर्सन है, पर्सनालिटी है, मर्द हो कि औरत हो डजेंट मैटर, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे का पूछना, एक दूसरे को वो सपोर्ट देना, वो लव देना, वो केयर देना, इस तरह का पर्सन है। पेज ऑफ कप्स बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन है, लेकिन हो सकता है इनके कोई बच्चे हों, हो सकता है कि इनके कुछ प्रीवियस मैरिज से बच्चे हों या आपके बच्चे हों, कुछ इस तरह का सिचुएशन है, अगर नहीं तो फिर डेफिनेटली एक पर्सन बहुत ही थोड़ा सा हार्ड वर्किंग इंसान है कि अपने काम बहुत पॉटरी का शौक हो सकता है, या कुछ कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होंगे, या कुछ अपना बिजनेस सेटअप कर रहे होंगे, इस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है, बट यस कहीं ना कहीं पास्ट ने इनको बहुत ज़्यादा जो है हॉन्ट किया हुआ है। काम ज़ेन में रहना पसंद करते हैं, सुकून सुकून चाहिए इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में, लड़ाई झगड़े तू मैं वाली सिचुएशन नहीं है इस पर्सन की, सुकून प्रेफर करते हैं, इनको मसला नहीं है गार्डन में बैठ के रात को जो है वो चाय कॉफ़ी पीना, इससे ऐसे वाला, वैसे नहीं कि भाई चलो डिस्को डांस करते हैं, नहीं, इनको सुकून चाहिए ज़िंदगी में, और बहुत ही रिलैक्स्ड काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी फील हो रही है यहाँ पे
तो लेट्स सी, थोड़े से और मैसेजेस देखते हैं। और ये पर्सन जो है आपके साथ जब बातचीत शुरू करेगा तो आप लोग ऐसा भी हो सकेगा कि बहुत ही डीप कॉन्वर्सेशन में जो है वो निकल जाएं, बहुत ही डीप इंटेलेक्चुअल बातें होंगी आपकी, बिकॉज यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आया है। और हो सकता है आप दोनों की बहुत लेट नाइट ही गुफ्तगू हो, जब पूरी दुनिया सो जाती है तो दोनों बैठ के एक दूसरे से बातें करें। लेट्स सी के व्हाट इज़ योर सोलमेट गोइंग टू बी लाइक, व्हाट इज़ योर सोलमेट गोइंग टू बी लाइक, किस तरह का सोलमेट होगा मेरे व्यूअर्स का, व्हाट इज़ योर सोलमेट गोइंग टू बी लाइक। सन ग्लासेस तो देखते ही आपको बहुत हैं, स्टॉक करते हैं, मतलब दूर दूर से मेरा ख्याल है आस ही भरते रहते हैं आपको देख देख के। हो सकता है आपका कोई इंटरेक्शन इस तरह का हो, शायद आपके ऑफिस स्पेस में हो, या घर की बिल्डिंग में हो, या अपार्टमेंट की बिल्डिंग में हो। सो जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। लेट्स सी कि हो सकता है मोहल्ले में भी कहीं हो। लेट्स सी के व्हाट is your soulmate going to be like. Engagement ring, engagement, partnership, commitment, eternity, completion, union। तो ये डेफिनेटली आपसे यूनियन चाहते हैं, लेकिन हार्ट ब्रोकन है पास्ट के सिलसिलों को कुछ लेके। डेट, मीटिंग समवन न्यू, डेटिंग, गेट बैक आउट देयर, प्लान, सेट अ डेट। तो डेट बहुत शिद्दत से आ रहा है यहाँ पर। लव कॉल, समवन एक्सप्रेसेस लव, अ मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू, लेटिंग यू नो। तो आप लोगों की शायद बहुत ज़्यादा गुफ्तगू जो है वो फ़ोन पे होगी, एक दूसरे के साथ लव मैसेजेस, लव कॉल्स, किसेस एक्सचेंज होंगे। सिडक्शन बहुत ज़्यादा है कि एक दूसरे की के साथ फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, महसूस करेंगे। और आई लाइक यू से शुरू होगा, आई लव यू पे जाएगा। ठीक है, इस रोमांस इज ब्लूमिंग, फन, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट। तो आई थिंक आप लोग अभी तक फर्स्ट डेट पे भी नहीं गए होंगे, लेकिन चाह रहे हैं कि कुछ हो जाए। न्यू फेज, रिकिंडल, रिन्यू, ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ, चेंज्ड माइंड। ठीक है, तो ये पर्सन लिटरली जिस तरह के आपने पास्ट में पर्सन को डेट किया है, मेल हो के फीमेल हो, डजेंट मैटर, उससे तो बहुत ही मुख्तलिफ होंगे। तो कीप दैट इन माइंड। लेट्स सी कि और क्या है जो हमें पता होना चाहिए है रिगार्डिंग व्हाट इज योर सोलमेट लाइक, किस तरह का है आपका सोलमेट। लेट्स सी। अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फायर साइन भी हो सकता है, वाह वाह, लियो, सैजिटेरियस, एरीज। वी हैव यू गिव मी स्ट्रेंथ, आपने इस पर्सन को बड़ी स्ट्रेंथ दी है, बड़ा वो दिया है, बिलीव इन अस। एयर साइन भी हो सकता है, क्या चल रहा है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड वेटिंग फॉर अ साइन फ्रॉम यू। तो डेफिनेटली थोड़ा सा एक हेजिडेंस फील हो रहा है कि एक पर्सन जो है वो नहीं बता रहा, ना आप बता पा रहे हो, ना आपका पर्सन बता पा रहा है। बस आंखों आंखों में ही, दूर दूर से ही चीज़ें जो हैं वो नोटिस की जा रही हैं, देखी जा रही हैं, और एक दूसरे के लिए ही वेट कर रहे हैं कि भाई कोई तो साइन दे दे, साइन तो दे दे कोई। यू आर ब्यूटिफुल, तो ये आपको बहुत खूबसूरत इंसान समझते हैं। यू आर सो यूनिक, तो आपको ये यूनिक भी समझते हैं, बहुत ज़्यादा यूनिक समझते हैं। लॉयल, दे नो कि आप बहुत ही एक लॉयल इंसान हैं, लॉयल पर्सनालिटी हैं, लॉयल आपका ऑरा है। लेट्स सी कि क्या है। 1 to 5 months में आपको या तो कोई मैसेज कर सकता है, आपको अपनी फीलिंग्स बता सकता है, या बयान कर सकता है। लेट्स सी कि और क्या है मैसेजेस, और क्या है मैसेजेस जो आना चाह रहे हैं। लेट्स सी, 8 to 9 months भी आ सकता है, 8 to 9 months भी हो सकते हैं। शॉर्ट हाइट की हो सकती हैं, लड़की होंगी तो शॉर्ट हाइट की होंगी। और टॉक टू मी, तो शायद आप दोनों के अंदर एक हेजिटेंसी आ रही है, जिसमें कम्युनिकेशन थोड़ी ऑन ऑफ चल रही है। या तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, या आपका पर्सन कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, और कुछ इस तरह के मामला चल रहे हैं। और थोड़ा सा ये पर्सन शाय हो सकता है, शाय एएफ हो सकता है। एक कार्ड और ले लेते हैं एंड देन लेट्स एंड द रीडिंग। टायर्ड ऑफ द बुलशिट। ठीक है, तो काम में बहुत ज़्यादा या तो मसरूफ़ हैं, या टाइम ही नहीं मिलता। आई नो आई एम गोइंग टू मैरी यू, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को तो पता है ये आपसे शादी करेगा या करेगी, एंड लव यू। ठीक है, तो ब्यूटीफुल मैसेजेस गाइस। एक मिनट, ये कार्ड गिर गया, लेट मी। डार्क हेयर भी हो सकते हैं इस पर्सन के, एंड एफिंग क्यूट समझता है ये आपको। तो डेफिनेटली, ओ माय गॉड, लुक एट दिस, मैरी मी। तो शादी तो ये करना चाहते हैं, इनको पता ही होगा जब ये आपको देखेंगे या मिलेंगे कि टाइम पास वाला सीन नहीं है, शादी का ही सीन है।
विच इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग। आई थिंक हर कोई इसी तरह के रिलेशनशिप्स एंड बॉन्ड्स देख रहा होता है आजकल। तो ये कुछ साइंस एंड क्लूज हैं कि व्हाट इज़ योर सोलमेट गोइंग टू बी लाइक। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। ऑल्सो गाइज, मैंने आई थिंक जैन के शुरू में कहा था कि लकी विनर मैं अनाउंस करूंगी, तो सॉरी, जैन के शुरू सॉरी आई डोंट नो, ये निकल नहीं रहा सही से। जैन के शुरू में कहा था कि लकी विनर अनाउंस करूंगी, तो कमेंट सेक्शन सॉरी कम्युनिटी सेक्शन एक दफ़ा देख लीजिएगा। मैं वहाँ पर जो है एक लकी विनर फॉर द टैरो डेक जो था मेरे पास, ओरेकल डेक, उसके लिए अनाउंस कर दूंगी। तो प्लीज़ आप जब वो देख लें आप मुझे रीच आउट कर लीजिएगा एंड आई विल सेंड इट टू यू, TCS करा दूंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।